Hello, students. Welcome back. This is Lalit Kara, and today we shall discuss the first chapter in Honeycomb. Okay, Honeycomb is the main English reader in class 7th. Okay, this is the first chapter, the first story there, and आज हम इसको line by line explain करेंगे. Okay, we shall it explain line by line together. Okay, this story has been written by Leo Tolstoy. तो जो लियो टॉल्स्टॉय थे ये रशिया के थे. He was a Russian writer and very famous writer of his time. Okay, तो ये बहुत ही famous writer थे अपने समय के. तो now we shall move to the story. This is a very interesting story. Okay, let's start. The thought came to a certain king that would never fail, that he would never fail if he knew three things. Okay, the thought means idea. Here thought का मतलब idea. ये idea आया एक certain king को. Okay, वो क्या idea था? That he would never fail. वो कभी भी fail नहीं होगा. Okay, he will always get success. कब? If का मतलब होता है यदि. Okay, it is conditional clause. यदि he knew three things. If he knew three things, अगर वो तीन चीज़ें जान जाए, he would never fail. Okay, this is mere idea that came to his mind. Okay, came to that king. कि ये idea ये thought उसको आया कि वो कभी fail नहीं होगा. If he knew three things. And what are these three things? तो भाई these three things were. And ये कहता है these three things were. वो तीन चीज़ें थी. What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? And these three things are what is the right time. ये right time क्या है? To begin something. किसी को भी शुरू करने का, कुछ भी शुरू करने का, begin करने का. begin का मतलब start करना. कुछ भी start करने का right time क्या है? Which people should he listen to? Which people, किन लोगों को उसने सुनना है. ओके, लिसन टू मतलब सुनना है. किन की एडवाइस उसने लेनी चाहिए. राइट. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने के लिए क्या है. मीन्स दिस थ्री थिंग्स. पहली तो वो जान जाए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम. ओके, और दूसरी जान जाए विच पीपल शुड ही लिसन टू, और विच पीपल आर राइट पीपल फॉर हिम टू लिसन टू. और तीसरी चीज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वर्क फॉर हिम. ओके, दीज आर थ्री थिंग्स. सही समय क्या है कुछ करने का, एंड कौन से लोग सही हैं उसके लिए जिनको उसने सुनना चाहिए, और या फिर कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए, और उसके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है. मीन्स टाइम, पर्सन एंड वर्क. ये तीनों अगर उसे पता लग जाए कि किसी ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है किसी काम को शुरू करने का, लोग कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, वो कहता है कि ही वुड नेवर फेल. वो कभी फेल नहीं होगा. ओके. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो भाई द किंग therefore means so, इसलिए. राइट. तो therefore he sent messengers. उसने मैसेंजर्स भेजे. मैसेंजर क्या होता है? दूत. पर्सन्स हु कैरी द मैसेज, जो मैसेज लेके जाते हैं, संदेश वाहक. ओके, ही सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. थ्रू आउट मीन्स ऑल अराउंड, चारों तरफ, एवरीवेयर. ओके, थ्रू आउट मीन्स एवरीवेयर. हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी. तो उसने प्रॉमिसिंग मीन्स ही एश्योरेंस के साथ भेजे उसने. ही एश्योर्ड. ओके, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है एश्योरिंग. ओके, फुल ऑफ प्रॉमिस. एश्योरिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी. तो लार्ज सम ऑफ मनी के साथ. सम ऑफ मनी मीन्स अमाउंट. सम का मतलब होता है अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मनी, टोटल. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नोट देम डाउन. ओके, तो एनीवन किसके लिए? टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. तो राजा ने इसलिए अपने किंगडम के थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी किंगडम में चारों ओर हर तरफ मैसेंजर्स भेजे, सेंड किए मैसेंजर्स.
और प्रॉमिस एश्योर किया उनको एक लार्ज सम ऑफ मनी, जो कोई भी एनी वन, जो कोई भी वो 3 क्वेश्चन को आंसर कर सके, एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन करेगा, उसको एक लार्ज सम ऑफ मनी उसने प्रॉमिस किया. वेल, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड इन हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. तो बहुत सारे वाइज मैन, मैनी वाइज मैन, वेरी इंटेलिजेंट पीपल केम टू द किंग, राजा के पास आए इंटेलिजेंट पीपल, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. सभी ने उनके आंसर दिए उसके क्वेश्चंस के, बट डिफरेंटली. कैसे आंसर दिए? डिफरेंटली, वेरी कर रहे हैं आंसर, एक जैसे आंसर नहीं दिए. ओके, सो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक ये एग्जाम्पल है कि इन रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स टू आंसर, रिप्लाई मीन्स टू आंसर. ओके, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. ओके, तो भाई किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए. ओके, तो भाई पहला क्वेश्चन था क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ कोई भी काम शुरू करने का जो राइट टाइम क्या होता है. तो कुछ लोगों ने क्या कहा, क्या सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, तो उसने प्रिपेयर करना चाहिए टाइम टेबल. टाइम टेबल तो पता है. ओके, टाइम टेबल प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स टू गेट रेडी, मेक रेडी. ओके, प्रिपेयर मीन्स मेक रेडी, तैयार करना, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट, और फिर इसको फॉलो करना चाहिए. कैसे? स्ट्रिक्टली. ओके, स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली. सम सेड ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो उन्होंने कहा कि यही तरीका है, ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से could he do everything at his proper time, they said he could do everything at his proper time. तो अपने प्रॉपर टाइम पर वो ये काम कर सकता है, कोई भी काम अपना, केवल यही तरीका, दैट ही मस्ट मेक अ टाइम टेबल. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ some other people said कि भाई इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड, पहले से ही डिसाइड कर लेना, इन एडवांस में डिसाइड कर लेना. ओके, एडवांस में, इन एडवांस मीन्स बिफोर हैंड. ओके, इन एंटिसिपेशन, पहले ही, समय से पहले ही. ओके, पूर्व निर्धारित कर देना, डिसाइड इन एडवांस, पहले ही डिसाइड कर देना कि राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए राइट टाइम को डिसाइड करना. अब बाकी लोग, कुछ लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल. ओके, the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. वो कहते हैं कि किंग शुड नोटिस, किंग ने नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. राइट, क्या ध्यान देना चाहिए? ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, ऑल, सब कुछ, दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है, मीन्स उसने हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए. अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, उसने फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए. ओके, हेयर अवॉइड का मतलब होता है स्टे अवे, दूर रहना. ओके, ध्यान नहीं देना. किस पर ध्यान नहीं देना? फूलिश प्लेजर्स पर. फूलिश मतलब स्टुपिडिटी वाले, मूर्खतापूर्ण, ठीक है, एब्जर्ड. जो फूलिश प्लेजर्स हैं, प्लेजर्स मीन्स हैप्पीनेस, जो फूलिश प्लेजर्स हैं उन पर, उनको अवॉइड करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा क्या करना चाहिए उसने? ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड, जो उसको लगे नेसेसरी. सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना. ओके, टू लुक अपीयर, राइट, उसको जो भी नेसेसरी लगे, नेसेसरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी लगे उस समय पर, उसको वही करना चाहिए हमेशा. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो कुछ लोगों ने कहा कि उसको चाहिए एक काउंसिल. काउंसिल का मतलब असेंबली, सभा. ओके, अब फिर भी येट अदर सेड कि किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, तो कुछ वाइज मैन की काउंसिल होनी चाहिए उसके पास, असेंबली यानी कि सभा होनी चाहिए. हु वुड हेल्प हिम, जो उसको हेल्प करेंगे किसी भी काम को करने के लिए एट द प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम मीन्स सही समय पर, किसी भी समय पर, सही समय पर काम करने के लिए उसको एडवाइस करेंगे. सो ही नीड अ काउंसिल ऑफ मैन. Right, so these things happened with the king and he was advised a lot by the wise men. तो बहुत सारे wise men उसको अलग अलग सलाह दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं उसके 3 क्वेश्चंस पर. This was because one man would find it
impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. वो कहते हैं कि दिस वॉज, ये सब इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि एक आदमी को लगेगा, वो उसको मानेगा, पाएगा इम्पॉसिबल बिल्कुल, कि सही फैसला करना, डिसाइड करेक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तरीके से डिसाइड करना उसको इम्पॉसिबल लगेगा एक व्यक्ति को, ठीक है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की हेल्प के। इसीलिए वो उसको बोल रहे हैं कि फॉर्म अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ओके, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम का सही समय, ठीक है। ये तो डिफिकल्ट है एक आदमी के लिए, इम्पॉसिबल है कि वो करेक्टली डिसाइड करे, राइट, दैट इज़ वाई, इसलिए उसको सलाह दी गई कि आप एक काउंसिल वाइज मैन की फॉर्म कीजिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो यहाँ पर बाकी और लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं, ओके, तो उसको देखना पड़ेगा कि दीज आर अर्जेंट थिंग, तो इनको किया जाए, इस काम को किया जाए, राइट। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो दूसरे लोगों ने कहा ना कि कुछ और चीज़ें जो बहुत ही अर्जेंट होती हैं, अर्जेंट मीन्स वेरी नेसेसरी, जिन पर काम करना जरूरी है, और वो कह रहे हैं कि दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और जो अपने वाइज मैन की काउंसिल बनाई है उनके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। अगर वो डिस्कस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, डिसीजन करेंगे, तो देर हो जाएगी। तो दीज थिंग्स, जो अर्जेंट चीज़ें हैं, वो वेट नहीं कर सकती, ओके। तो वो कहते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मतलब होता है इसके लिए, ये डिसाइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड करने के लिए कि राइट टाइम क्या है किसी काम को करने का, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। लुक इन टू द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में देखना, ओके। अब वो फॉरटेलिंग की बात कर रहे हैं कि भविष्य में देखना, भविष्यवाणी करना, कि ये बहुत नेसेसरी है कि फ्यूचर में देखा जाए। और वो कहते हैं एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ मैजिशियन, राइट। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन होते हैं वो जादूगर, ओके। और केवल मैजिशियन कुड लुक इन टू द फ्यूचर, वो कह रहे हैं कि केवल मैजिशियन ही फ्यूचर में देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो राजा को इसलिए मैजिशियंस के पास जाना चाहिए अगर वो डिसाइड करना चाहता है कि उसका जो प्रॉपर एक काम जो है सही समय पर, कौन सा काम उसको प्रायोरिटी से करना और कौन सा समय सही है। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Okay, we second question का आंसर है. What was the second question? Yes, second question था कि किन लोगों को उसने सुनना चाहिए. What are the most important people he should listen to? Okay, तो वो कहता है in their answers to second question. तो जो wise man है वो डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। वो अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहते हैं? वो कहते हैं द पीपल मोस्ट नेसेसरी, सबसे नेसेसरी है जो किंग के लिए, ओके, वेर हिज काउंसिलर, वो उसके काउंसिलर हैं। वे काउंसिलर क्या हैं? काउंसिलर हैं वो काउंसिल के मेंबर, ओके, मेंबर ऑफ काउंसिल, जो उसके सलाहकार हैं, ओके। वो कहते हैं दीज काउंसिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर सेड, दूसरे क्या कहते हैं? वो कहते हैं द प्रीस्ट। कुछ लोग कहते हैं प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रीस्ट एक होता है रिलीजियस आदमी होता है कोई जो धार्मिक सेरेमनीज करता है। अ मैन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनीज, ओके, पुजारी कह सकते हैं या पुरोहित। वो कहते हैं कि पुरोहित, प्रीस्ट जरूरी हैं, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीस्ट, काउंसलर। अच्छा, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। कुछ और लोग चूज करते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ किंग। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर वेर द मोस्ट नेसेसरी। अदर्स, बाकी कुछ लोग कहते हैं फिर भी कि हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सोल्जर्स ही बहुत उसके लिए ज़रूरी हैं, ओके। यहाँ भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा सम सेड साइंस, ओके, कि साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग यानी कि वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है। येट अदर रिलीजियस वर्शिप, तो अदर्स बाकी उन्हें चुना रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस, धार्मिक जो पूजा है, वर्शिप है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ? एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट,
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो कहते हैं कि जो आंसर हैं वो दे वर सो डिफरेंट, आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, दे आर वेरिंग पर्सन टू पर्सन। वो बहुत सारे वाइज मैन वहाँ पर आए हुए हैं लेकिन उनके आंसर्स अलग अलग हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ओके एक भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने कोई भी उनको रिवॉर्ड यानी कि प्राइज नहीं दिया, राइट। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के बजाय, ऐसा बोलते हैं इसके बजाय, तो इंस्टेड इसके बजाय, ही डिसाइडेड इन प्लेस ऑफ दैट, उसने डिसाइड किया, सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, सीक का मतलब होता है ढूंढना, प्राप्त करना, खोजना, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक हर्मिट की, हर्मिट मीन्स साधु सन्यासी, रेक्लूज, ओके, मॉन्क, वो जो अकेले में रहते हैं सॉलिट्यूड में, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो साधु सन्यासी या इस तरह के रेक्लूज होते हैं, अनअटैच्ड डिटैच्ड टाइप के लोग, हर्मिट कहते हैं उनको, हर्मिट, ओके। उसने कहा कि एडवाइस लेंगे हर्मिट की, उसने डिसाइड किया, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो वाइडली नोन है, वाइडली का मतलब, वाइडली नोन का मतलब होता है वे फेमस, वाइडली नोन मीन्स फेमस एवरीवेयर, किसके लिए फेमस है, फॉर हिज विजडम। तो भाई किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ वाइज पीपल हु केम टू हिम, and he decided to go to a jungle where lived a hermit and to ask his advice. The hermit lived in a wood which he never left. तो जो hermit है, that hermit lived in a wood. Wood means जंगल, forest. Okay? wood का यहाँ पर मतलब है forest, जंगल, right? वो wood में रहता है, जंगल में, which he never left, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता, means he was not गोइंग टू कम टू द किंग, वो राजा के पास नहीं आया कोई भी आंसर देने के लिए, बिकॉज वो जंगल नहीं छोड़ता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ओके, एंड सो किंग पुट हिज ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, राइट। वो सॉ का मतलब यहाँ पर है मिलना, टू मीट, वो कभी किसी से नहीं मिलता, ओके। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, केवल सिंपल पीपल से मिलता है, एंड सो द किंग, तो इसलिए किंग ने क्या किया, पुट ऑन का मतलब वेयर, पहनना, पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ही पुट ऑन, ही वोर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, उसने ऑर्डिनरी यानी वेरी सिंपल क्लॉथ्स पहन लिए, साधारण। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन। तो ऑर्डिनरी यानी कि एवरेज, साधारण औसत कपड़े पहनने के बाद जब वो हर्मिट के हट पर पहुंचा, बिफोर का मतलब पहले, हर्मिट के हट पर, हट मीन्स एक उसका घर, झोपड़ी, वहाँ पे पहुँचने से पहले उसने अपने हॉर्स को छोड़ दिया विद हिज बॉडीगार्ड, ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को छोड़ दिया विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। बॉडीगार्ड क्या होता है, रक्षक, अंग रक्षक, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही चला गया, ओके। यहाँ से आगे को वो अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब वो क्या देखता है, as he came near the hermit's hut, जैसे ही वो near मतलब close, पास, वो बिल्कुल hermit के hut के बिल्कुल पास आता है, and he saw, और वो क्या देखता है, hermit digging the ground, कि जो the hermit है, he was digging the ground, digging मतलब moving earth with spade और shovel, खोद रहा है, dig मतलब खोदना होता है, moving soil, मिट्टी हटाना, खोदना, ओके। तो वो खोद रहा है अपने हट के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड, उसने किंग को ग्रीट किया, ग्रीट मीन्स उसको सैल्यूट किया, विश किया, राइट। द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और डिगिंग को कंटिन्यू रखा, जारी रखा, ओके। ही सेड लॉन्ग लिव, हेलो, हाउ आर यू, वट एवर जो उसने कहा होगा, नमस्कारम, एंड आफ्टर दैट उसने खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तो जो हर्मिट था वो ओल्ड था, ओल्ड मैन था, एज्ड था, एंड वीक और कमज़ोर था। एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैविली, और जैसे वो काम कर रहा था वो तेज़ी से हाँफा, ओके। वो काम करते हुए हाँफ रहा था, मीन्स ही वॉज, अब वो ओल्ड है तो वीक है, अब जब ऐसे डिगिंग वाले काम करेगा, खोदने वाले, स्पेड चलाएगा तो थकेगा, राइट। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, ओके,
आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जो किंग है अब वो वेंट अप, मतलब ऊपर को गया हर्मिट के पास पहुंचा और उसने कहा आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, ओ वाइज हर्मिट, ओ इंटेलिजेंट हर्मिट, ओ विद्वान हर्मिट, रेक्लूज, सन्यासी, मॉन्क, मैं तुम्हारे पास है। आई हैव कम टू यू टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं तुमसे पूछने आया हूँ आंसर्स 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने आया हूँ। ओके, एंड ही गो वेंट ऑन, और वो बोलता रहा आई हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीखूं सही राइट चीज़ों को करना राइट टाइम पर। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, तो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से अफेयर्स हैं, अफेयर्स मीन्स काम, एक्टिविटी, वर्क। ओके, तो कौन से जो वर्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें किंग ने उसको बता दी कि वाई ही केम देयर, कि वो वहाँ क्यों आया है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, तो हर्मिट ने सुना उसको, किंग को। ओके, किंग सेड सो एंड सो बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, ही कंटिन्यूड डिगिंग, उसने डिगिंग जारी रखी। ओके, वेंट ऑन ये सेकेंड फॉर्म है गो ऑन का, मतलब कंटिन्यू करना। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो भाई अब किंग खुद बोला, किंग सेड कि यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, कि मुझे स्पेड को लेने दो, फावड़ा लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, तुम्हारे इस प्लेस पर, तुम्हारी जगह पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद, हर्मिट ने कहा। गिविंग किंग द हिज स्पेड, तो किंग को अपना स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, राइट, अपना फावड़ा या हो इसको बोलते हैं कुदाल, देते हुए उसने थैंक्स बोला और दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद क्या किया, ही सेट डाउन, वो बैठ गया ऑन द ग्राउंड। नाउ ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड आफ्टर गिविंग द स्पेड to the king. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब king had dug 2 beds, okay, dug is the third form of dig, and bed is a kind of small field, यानी कि क्यारी, जैसे क्यारियाँ। ओके, जब किंग ने डग कर दी 2 क्यारियाँ, खोद दी 2 क्यारियाँ बना दी। ही स्टॉप्ड, अब वो रुक गए। नाउ ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, रिपीट का मतलब दोबारा से उसने रिपीट किया। ओके, हिज क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, ओके, हर्मिट गेव नो आंसर, अभी भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड ही स्टूड अप, अब वो खड़ा हो गया। ओके, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। ओके, या आगे बढ़ाना, यहाँ एक्सटेंड लिखा हुआ है इसका मतलब। ओके, तो उन्होंने अपने हाथ फैलाए बाहर को, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, आगे बढ़ाए अपने हाथ, फॉर द स्पेड के लिए, यानी हो के लिए, कुदाल के लिए, अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा नाउ यू रेस्ट। ओके, वो किंग को बोले नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क, मुझे करने दो काम। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने उनको नहीं दिया स्पेड। ओके, ही डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदना उसने कंटिन्यू करा, राइट। व्हाट हैपेंड, 1 hour पास्ट, 1 hour पास्ट, 1 घंटा चला गया भाई, बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेट आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। तो भाई सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तो सन जो है वेंट डाउन, डूब गए। ओके, सन डूब गए बिहाइंड द ट्रीज, नीचे को चले गए पेड़ों के पीछे। ओके, डूबने लगे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक, और आखिरकार, एट लास्ट मीन्स फाइनली, इवेंचुअली, आखिरकार, और किंग ने स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड में, जमीन में कुदाल को अटकाया, स्टक। ओके, स्टक मतलब अटका हुआ। एंड सेड, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे वाइज मैन, ओ वाइज मैन, इंटेलिजेंट पीपल, पर्सन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। उन्होंने कहा यदि तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर
तुम मुझे दे सकते हो कोई भी आंसर नहीं, इट मीन्स यू कैन नॉट आंसर मी, मुझे बता दो भाई ऐसा। ओके, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर को लौट जाऊंगा। ओके, अब किंग जो है थोड़ा परेशान हो गए। ओके, अब वो उनको थोड़ा अनरेस्ट हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई तुम बता दो, इफ़ यू हैव नो आंसर आई विल रिटर्न होम। हेयर कम्स समवन रनिंग, अभी भी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हर्मिट कहते हैं हेयर कम्स समवन रनिंग, कि देख यहाँ को कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा कहा। ओके, उन्होंने कहा देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। वेल, ये फर्स्ट पार्ट इस लेसन का यहाँ पर एंड हो गया है। ओके, तो सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट एंड सी के हर्मिट किंग को आंसर करता है या नहीं करता है, और अगर आंसर करता है तो कैसे आंसर करता है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।